हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.5। इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 1-2 में निम्नलिखित प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। सहखंडज क्या है? एक आव्यूह है। सहखंडज आव्यूह किसे कहते हैं, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। एक बार परिभाषा पुनः सुन लें। किसी दिए गए आव्यूह के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को सहखंडज आव्यूह कहते हैं। पुनः एक बार सुने। दिए गए आव्यूह के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को क्या बोलते हैं? सहखंडज आव्यूह। अब इसके सहखंडों से प्राप्त आव्यूह निकाल लिया जाए। ए के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह को मान लिया जाए सहखंडों से प्राप्त आव्यूह भी है। सहखंड से आव्यूह कैसे निकालते हैं? अब जैसे तत्व 1 लो, 1 के शीट के तत्वों को छोड़ दो, छोड़ दिया, क्या बचा? 4। अब ऐसे ही 2 के शीट के तत्वों को छोड़ दो, छूट गया, तो क्या बचा? 3। इस 3 के शीट के तत्वों को छोड़ो, क्या बचेगा? 2। इस 4 के शीट के तत्वों को छोड़ो, क्या बचेगा? 1। और इसका चिन्ह देख लो, द्वितीय कोटि के आव्यूह का चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस माइनस प्लस। तो चिन्ह देखो, पहले का प्लस रहेगा, ये वाला माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा। अब हम सहखंडज आव्यूह निकाल लेंगे। ए का सहखंडज आव्यूह को हम किससे दिखाते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए से। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? बी डैश। यही बोला था मैं, दिए आव्यूह के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह के परिवर्त आव्यूह, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। तो जो ऐसे है वो ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। तो 4 - 2 है तो क्या हो जाएगा? 4 - 2, ये स्तंभ था, पंक्ति बन गया। ऐसे ये वाला हो जाएगा -3 1। और 2/2 वाला तो मौखिक भी आप कर सकते हो। मौखिक कैसे करोगे कि देखो, ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। मुख्य विकर्ण के तत्व अपना स्थान बदलते हैं, द्वितीयक विकर्ण के केवल चिन्ह बदलते हैं, केवल चिन्ह बदलते हैं। ये माइनस है तो माइनस है, देख रहे हो, +2 है तो -2, +3 है तो -3, और ये दोनों अपना स्थान बदलते हैं। आप मौखिक भी बता सकते हो। अब ऐसे ही देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड देखो क्या दिया है, मान लेते हैं इसको भी। माना ए बराबर क्या है? 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1। अब इसके सहखंडों से प्राप्त आव्यूह देखो। ए के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह, ए के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह को किससे दिखाते हैं? बी से। देखो बी बराबर होगा क्या, एक बार में समझें, और हो सकता है आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए। इसको अलग अलग ना निकाल के हम एक साथ निकाल सकते हैं। एक साथ कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे हमको 1 के शीट के तत्वों को लिखना है, इस 1 के शीट के तत्वों के इसके पहले उपसांडिक लिख लेते हैं। उपसांडिक लिखें, क्या लिखेंगे? पहले तत्व का 1 के शीट के तत्व छोड़ो, क्या आएगा? 3 5 0 1, ये हो गया उपसांडिक। अब इस -1 का, यही तो है दूसरा, इसके उपसांडिक को लिखो, क्या बचेगा? 2 5 -2 1। देख रहे हो ना, -1 के शीट के तत्वों को छोड़ दो, इस 2 के शीट के तत्वों को छोड़ो, क्या बनेगा? 2 3 -2 0, ये हो गया पहली पंक्ति के तत्वों की उपसांडिक। अब सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं? चिन्ह लगाते हैं, प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब ऐसे ही दूसरी पंक्ति के सहखंड लिख डालो। इस 2 के शीट का क्या बनेगा? ये छोड़ो, इस 2 के शीट के तत्वों को, क्या बचेगा? -1 2 0 1। अगला ऐसे लिख लो, इस 3 के शीट के तत्वों को छोड़ो, छूट गया, यही चारों कोने वाले मिलेंगे। 1 2
-2 1। इस 5 के सीध के तत्वों को छोड़ो, क्या बचेगा 1 -1 -2 0 चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब अंतिम वाले का देख लो, तीसरी पंक्ति के शाखंड लिख लो, -2 के सीध के तत्वों को छोड़ो, छूट गया, क्या बच गया -1 2 3 5। ऐसे ही अगला लिख लोगे, इस 0 के सीध के तत्वों को छोड़ो, क्या बचेगा 1 2 2 5। अगला देखो, इस 1 के सीध के तत्वों को छोड़ो, क्या बच गया 1 -1 2 3। ये अब ये क्या बनता है, आव्यूह बनता है। इसको आप आव्यूह से दिखाओगे, ये आव्यूह बन गया। चिन्ह का ध्यान एक बार देख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया। अब इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो या एक एक करके A11 A12 A13 ऐसे पिछले एक्सरसाइज में बताया गया था, वैसे भी लगा सकते हो। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आएगा क्या, देखो आया क्या, देखो 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 1 3 ऋण 5 का 0 से गुणा 0। अगले में आगे माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 5 दूना 10 माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा 2 का 0 से गुणा 0 ऋण 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 6। इसको हल करना आपको आता है ना। अब देखो अगला क्या बनेगा, दूसरा क्या दिया है A22 क्या बनेगा -1 -0, आगे माइनस लगा है। अगला क्या है A22 वाला, 1 1 1 और ऋण ऋण धन हो जाएगा 2 दूना 4। अगला क्या आएगा 0 और -2 1 जा 2। तीसरे देख लो, तीसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों से क्या बना है, इसका गुणा कर लो तो 5 1 5 ऋण का 5 ऋण 3 दूनी 6। अगला क्या हो जाएगा 5 1 5 2 दूना 4। अगला क्या आएगा 3 1 3 ऋण ऋण धन हो जाएगा 2 1 2। ये सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसी से नकल करके लिखो, अपने मन से भी लिखा जा सकता है। हल करेंगे तो देखो क्या आएगा 3 -12 6 और यहाँ क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 5 2 माइनस माइनस प्लस 6 5 11 ऋण का 11 5 में से आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस का 1 और यहाँ क्या आ गया 5। अब भी आ गया। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, सहखंडज आव्यूह। अतः एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आएगा बी डैश मतलब आपको बताया गया है पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलोगे। 3 -12 6 पंक्ति है जिसको स्तंभ बना लो। 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। ये अगर आप निकालना आपको आ गया तो समझिए कि 8 नंबर के क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही बनता है, इसी से रिलेटेड रहता है। थोड़ा सा और आगे जाना होता है, उसमें ए इन्वर्स निकालना रहता है। चलो वहाँ भी पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 3 और 4 के लिए दिया गया है कि आपको निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब इसके क्रम का विनिमय करना है और वो बराबर किसके होता है, इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू आई के। आई क्या है आपको बताया गया है अदिश आव्यूह। चलो इसको हम सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं ए बराबर क्या है 2 3 -4 -6 ये दिया है, इस आव्यूह को हम मान लिए। अब इसकी सहायता से सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगा 2 3 -4 -6 गुणा कर लो, 6 दूनी 12 ऋण ऋण धन हो जाएगा 4 3 12 बराबर 0। अब इसका सबसे लास्ट वाला पद एक साथ ही निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई मतलब तो ये देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है 0 और आई क्या होता है
अदिश आव्यूह ना 1 0 0 1, और गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0। ये समीकरण 1 हो गया। इसको ये तीसरा पद हमारा आ गया। अब इसका निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह को क्या बोलते हो बी। ए के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह अभी बताया गया था। डायरेक्ट भी आप बी एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो, लेकिन अभी शुरुआती प्रक्रिया है, देखें कैसे निकालते हैं। इस 2 के शीट के तत्वों को छोड़ो, छूट गया, क्या बचा -6। इस 3 के देखो, 3 के शीट के तत्वों को छोड़ो, पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, क्या बचेगा -4। इस -4 के शीट के तत्वों को छोड़ा जाएगा तो 3, और -6 के तत्वों को छोड़ा जाएगा तो क्या आएगा 2। और चिन्ह आपको बताया गया है, पहले वाले का प्लस, फिर क्या आएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस होता है। अब देखो हमको क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है बी डैश, बदल दो, क्या आएगा -6 -3 4 2। अब आपको पहले ही बताया गया था, देख लो, केवल मुख्य विकर्ण के तत्वों को बदलते हैं, बदल दिया गया, और द्वितीय विकर्ण के तत्वों का चिन्ह बदलते हैं। माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस, मौखिक आ जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमको निकालना है क्या, सबसे बाएं पक्ष देखो क्या दिया गया है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप निकालो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू दिया गया है 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला गया है -6 -3 4 2। अब गुणा करो, गुणा देखो आव्यूह का गुणा फिर से आ गया, एक बार रिमाइंड कर लो कैसे गुणा करते हैं। पंक्ति का किसमें, स्तंभ में। ये पंक्ति ऐसे चलता है, स्तंभ के तत्वों में गुणा होता है, ये ऐसे ये ऐसे। देखो क्या आएगा 2 छंग 12 प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 प्लस प्लस प्लस, पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में हो गया, पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में 2 तिहाई 6 3 दूना 6, ऐसे इस वाले में गुणा कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस 6 चौका 24 प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24, 4 तिहाई 12 6 दूनी 12। हल करने पर क्या आ गया 0 0 0 0, ये बराबर क्या आ गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आ गया 0, ये सेकंड हो गया। अब तीसरा इसी का क्रम बदल के गुणा कर लो, क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए वाला पहले लिख लो -6 -3 4 2, ये तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए इतना आया था, इंटू ए क्या है 2 3 -4 -6, गुणा कर लो, गुणा बताया गया अभी, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, ये पंक्ति है ये स्तंभ है, गुणा करो 6 दूनी 12 प्लस माइनस 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 प्लस 4 3 12, ऐसे यहाँ हो जाएगा 6 3 18 और 6 3 18 माइनस माइनस प्लस, यहाँ गुणा कर लो 6 दूनी ये 4 दूना 8, अब दूसरी पंक्ति से ना, और ये -4 दूना 8 4 3 12 6 दूनी 12, हल करने पर क्या आ गया 0 0 0 0 बराबर क्या हो गया 0, ये तीसरा हो गया इक्वेशन। तो समीकरण 1 2 3 से आपको क्या मिला, समीकरण 1 2 व 3 से हमारा देखो प्रूव्ड हो गया, क्या प्रूव्ड हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर कैपिटल ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये एक प्रकार से प्रॉपर्टी है, सूत्र है, प्रूव्ड हो गया। देख लो सब किसके बराबर आए 0 के। समीकरण 1 देखो क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई 0, दूसरा क्या निकाले हो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी कितना आया है 0, और तीसरा भी निकाला गया क्या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, वो भी कितना आ गया 0, ये देख लो 0 है
है ना। तो तीनों किसके बराबर आ गए, 0 के, अतः ये क्या है, आपस में बराबर है। इसी प्रकार अगला भी है चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मान लेते हैं कि ए बराबर दिया गया है आपको जो आव्यूह, इसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं आपको पता है, 1 के उपसांडिक लिखेंगे माइनस, और ये -1 इसका उपसांडिक लिखा जाएगा, 3 - 2 1 3 बचेगा 2। अब इसका 2 का उपसांडिक लिखेंगे तो इसके सीध के तत्व हटेंगे, 3 0 1 0, सॉल्व किया तो क्या आ गया, 11। अब हमको क्या चाहिए, जो सिद्ध करना था उसका सबसे बायां पक्ष देखें दाएं तरफ, तो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो क्या आ गया 11। अब आई जिस कोटि का हमको आव्यूह दिया रहेगा उसी कोटि का क्या लिखेंगे, आई जो है अदिश आव्यूह है, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। तो ये हो गया अदिश आव्यूह। बताया गया जिस कोटि का हमारा आव्यूह रहेगा उसी कोटि का आई लिखना होगा। 11 सब में गुणा कर दिए तो क्या हो गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब आइए देखते हैं क्या निकालते हैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, ए के शाखंडों से प्राप्त आव्यूह निकाल लिए जाए पहले। ए के शाखंडों से प्राप्त आव्यूह बी बराबर, बताया गया है कैसे निकालते हैं। इसके सबसे पहले उपसांडिक को लिख लिया जाएगा। 1 के सीध के तत्वों को छोड़ो, क्या मिलेगा हमको, देख लो 1 के सीध के तत्व छोड़ेंगे 0 - 2 0 3, तो तिरछा गुणा करके डायरेक्ट लिख लो या पहले लिख ही लो। क्या है 0 - 2 0 3। अगला उपसांडिक क्या बनेगा देख लो, 1 के सीध के तत्वों को छोड़ो 3 - 2 1 3। अगला देखो क्या बनेगा, इस 2 के सीध के तत्वों को छोड़ेंगे 3 0 1 0। अब अगला देखो दूसरी पंक्ति के तत्वों को, तो आपको वीडियो में दिखेगा नहीं है भाई कैसे किया जाए। ये 3 आप लोग बुक में देखते रहेंगे, तो 3 के सीध के तत्वों को छोड़ा जाए तो क्या बनेगा, बनेगा आपका -1 2 0 3। अगला क्या बनेगा, 0 के सीध के तत्वों को छोड़ा जाएगा तो 1 2 1 3। अगला क्या बनेगा, -2 के सीध के तत्वों को छोड़ेंगे तो 1 -1 1 0। अब तीसरे पंक्ति के तत्वों का शाखंड लिखा जाएगा तो क्या बनेगा, 1 के सीध के तत्वों को छोड़ेंगे -1 2 0 -2। अगला क्या बनेगा, 0 के सीध के तत्वों को छोड़ा जाएगा तो बनेगा 1 2 3 -2। अगला क्या बन जाएगा 1 -1 3 0। ये क्या बन गया भाई, आपका शाखंडों से प्राप्त आव्यूह। इसको हल करते हैं तो अब देखो क्या मिलता है, अभी चिन्ह हम लोग नहीं बदले हैं, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चिन्ह आपको पहले भी बताया गया है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3 का 0 से गुणा 0 -2 का 0 से गुणा 0 -3 त्रिक का 9, ये प्लस माइनस 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 फिर से प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 0 ऋण 0। 3 का 0 से गुणा 1 का 0 से गुणा। अब ऐसे ये वाला करोगे माइनस क्या आएगा, -3 -0, ये हो जाएगा 3 - 2, ये वाला कितना हो जाएगा भाई 0 -+1। अब देखो इसको हल कर लिए, ये आ गया 0 - 0 क्या आएगा 0 -11 0 -+3 3 - 2 1 -1 2 माइनस प्लस हो जाएगा 6 2 8 और 3 0 3। ये तो बी आ गया। हमको चाहिए क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है बी डैश। अब इसका डैश लिखोगे, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को
पंक्तियों में बदल दो। ये किसके बराबर है, b बराबर, b का डैश क्या होगा, 0 3 2। ये देखो स्तंभ था, पंक्ति बन गया, -11 1 8 0 -1 3। ये तो आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमको चाहिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब गुणा भी आना चाहिए, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इतना देखो क्या आता है, a का वैल्यू पहले लिख लो। a क्या दिया गया है अपने को, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इसका गुणा करना है एडजॉइंट ऑफ ए से एडजॉइंट ऑफ, ये तो सर पे ही रखा है, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। गुणा आपको आता ही है, गुणा करो। पहले क्या बताया गया है गुणा, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा। ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, गुणा करो। 1 का 0 से गुणा 0, -1 का -11 में +11, 2 का 0 में 0, 1 पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 3 -1 ± -2 पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, 2 1 जा 2 -8 3 2 जा 6। अब पहली पंक्ति से तीनों स्तंभों में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 0 0 0 -2 का 0 में गुणा 0। अब दूसरे में आ जाओ, 3 त्रिक का 9 0 -2 -1 +2। तीसरे में आ जाओ, 3 2 जा 6 0 -6। अब पहुँचेंगे हम लोग कहाँ, तीसरे में। अब तीसरे स्तंभ में देखो क्या मिलता है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करो, सॉरी तीसरे का पहले में, 0 0 0। अब इसका दूसरे वाले में कर लो, 3 0 -3 ±। अब तीसरे में आ जाओ, 2 आगे क्या मिलेगा भाई, 0 का 8 में गुणा 0 3 3 जा 9। अब इसको हल करने पर देखो क्या मिलता है, देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। सॉल्व करने पर अब हमका इसका क्रम बदल के लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए वैल्यू रख लिया गया, गुणा करते हैं। पंक्ति का स्तंभ में गुणा, बहुत बार बताया गया है, 0 का 1 में गुणा, 0 -11 का किस में होगा, 3 में क्या आएगा। अब क्रम बदल के निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए और फिर ए। अब गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा, 0 का 1 में गुणा, बताया गया पंक्ति का स्तंभ में गुणा, 1 का 0 में 0, 3 त्रिक का 9, 2 एकम 2। अगला ऐसे 0 का इसमें गुणा होगा, 0 0 0। अब तीसरे में आ जाओ, 2 का 0 में गुणा 0, -2 का 3 में -6, 3 का 2 में +6। अगला दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में -11 +3 +8, 8 1 जा 8। दूसरे में आ जाओ, -11 +0 +0। तीसरे में आ जाओ, -22 -2 और 8 त्रिक 24। तीसरे में आ जाओ, 0 -3 +3, 3 1 जा 3। ऐसे ही दूसरे स्तंभ में करेंगे, 0 0 0। तीसरे में करेंगे, 0 -1 का -2 में +2, 3 का 3 में 9। हल कर लो, क्या मिलेगा, 9 2 11, सारे 0, ये 6 में से 6 जाएगा 0, 8 3 11 में से 11 जाएगा 0, 11 24 और ये ऋण 22 ऋण 2 ऋण 24 धन 24, 0 0 0 9 2 11। ये तीसरा समीकरण बन गया। अब समीकरण 1 2 व 3 से आपको क्या मिला, हमको यह मिला कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए
बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यही हमको प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 to 11 के लिए दिया है, निम्नलिखित में प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए जिनका अस्तित्व हो। अब अस्तित्व कब होता है आपको बताया गया है, जब वो अवयव हमारा व्युत्क्रमणीय हो। व्युत्क्रमणीय मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर ना हो। सबसे पहले यही निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका सार्डिक वैल्यू निकाल लो, 2 - 2 4 3 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 8 6 14 बराबर नहीं है किसके, 0 के। इसलिए ए इन्वर्स का अस्तित्व है या विद्यमान है, ऐसा लिख सकते हो, अस्तित्व है। पहली बात हो गई कि अस्तित्व है कि नहीं, अस्तित्व है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, 14। अब ए के सहखंडों से प्राप्त अवयव निकाल लो, क्योंकि हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए के सहखंडों से, ए के सहखंडों से प्राप्त अवयव, ए के सहखंडों से प्राप्त अवयव को किससे दिखाते हो, बी से। अब इसके उपसांडिक लिख लो। इस 2 के पहले वाले तत्व के शीट के तत्वों को छोड़ोगे क्या आएगा, 3 - 2 के शीट के तत्वों को छोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, 4। इस 4 के शीट के तत्वों को छोड़ा जाएगा तो -2। इस 3 के शीट के तत्वों को छोड़ा जाएगा 2। चिन्ह अब देख लो, पहले प्लस फिर माइनस, फिर ये माइनस माइनस प्लस, इसका प्लस होता ही है। अब हम निकालेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, बी डैश, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलो। तो बदलो भाई, क्या पाओगे, 3 2 -4 2। अब आपको बताया गया था कि आप मौखिक भी निकाल सकते हो। 2 वाला तो मुख्य विकर्ण के तत्व बदल जाते हैं, ये बदल गए। 2 3 था, 3 2 हो गया। अद्वितीयक विकर्ण के चिन्ह केवल बदलते हैं, -2 था +2 हो गया, +4 है माइनस हो गया, तुरंत आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। आप क्या निकालोगे, ए इन्वर्स, सूत्र आपको बताया गया था, चूँकि ए इन्वर्स बराबर आपको क्या बताया गया है, 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मान रख दो, क्या मिलता है, 1 एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकाले हो, 14 है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया देख लो, 14। और इसका मान जैसा है लिख लो, क्या है, 3 2 -4 2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और लिखना चाहो तो अलग अलग बटे 14 कर दो, तब भी आपका बात बन जाएगा। ये 3/14 कर देना, 2/14 -4/14 2/14, फिर कैंसिल कर देना। वैसे ऐसे ही रहने दो, ज़्यादा सही है, 1/14 रहने दो बाहर, 3 2 -4 2। एकदम ऐसे ही छठा क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे 2/2 का ही है। अब एक 3/3 की बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 ये सब 3/3 वाले हैं। तो अब आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 एक जैसा है एकदम, सब में केवल अंक बदला है। उनमें से मैं एक बता दे रहा हूँ, हमको लग रहा है कि 10वां बता दें, और कोई बताने का मतलब नहीं है, लेकिन छोड़ने का भी मतलब आपके लिए नहीं है, आपको चारों सवालों को लगाना होगा। अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जैसे लगेगा वैसे 7 8 9 भी लगेगा। सबसे पहले इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, देखो 1, इस 1 के शीट के तत्वों को छोड़ दो, छूट गया, क्या आया, 2 -3 -2 4 2 -3 -2 4 प्लस अगला माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके उपसांडिक को लिख लो, -1 के शीट के तत्वों को छोड़ो, 0 -3 3 4 प्लस 2, इसके शीट के तत्वों को छोड़ो, क्या आएगा, 0 2 3 -2। हल करो, क्या मिलेगा, 1 8 -3 2 जा 6 माइनस प्लस 1 0 -3 3 जा 9 माइनस प्लस 9 प्लस 2 0
-3×2 = 6 हल करते हैं। 8 - 6 कितना आएगा 2, 2 × 1 = 2 + 9 × 1 = 9 - 6 × 2 = 12 9 × 2 = 11 11 - 12 11 - 12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया -1, जो कि बराबर नहीं है किसके, चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल नहीं है 0 के, इसलिए ए इन्वर्स विद्यमान है, या बोल सकते हो कि इसका अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो चलो निकाला जाए। फिर निकालेंगे कैसे? सबसे पहले निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? ए के शाखंडों से प्राप्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। तो पहले शाखंडों से प्राप्त आव्यूह निकाल लें। ए के शाखंडों से प्राप्त आव्यूह बी बराबर कैसे निकलता है? आपको पता ही है कि सबसे पहले दिए आव्यूह के उपसांडिक को लिख लिया जाए। लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा 2 - 3 - 2 4। अगला क्या बनेगा 0 - 3 3 4। अगले तत्व का क्या बनेगा 2 के सीध के तत्वों को छोड़ेंगे 0 2 3 - 2। दूसरी पंक्ति के तत्वों को लेकर बनाया जाए तो क्या बनेगा, चलो दूसरी को छोड़ा जाएगा तो बनेगा क्या -1 2 - 2 4। अगला क्या बनेगा 1 2 3 4। अगला देखो -3 के सीध के तत्वों को छोड़ेंगे 1 -1 3 - 2। अगला देखो क्या बनेगा 3 के सीध के तत्वों को छोड़ेंगे -1 2 2 -3। अगला क्या आ जाएगा 1 2 0 -3। अगला क्या आएगा 1 -1 0 2। अभी तो आप क्या लिखे हो, केवल उपसारणिक लिखे हो। अब हमको लिखने हैं इसके शाखंड। शाखंड में केवल चिन्ह बदल आ जाता है, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसको हल कर लो तो देखो b बराबर क्या आ गया 8 - 6। अगला क्या आएगा माइनस आगे लगा रहेगा 0 + 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगला क्या आएगा 0 - 6। और आगे क्या आएगा -4 + 4। अगला क्या आएगा 4 - 6। अगला क्या आएगा 4 - 6। अगला क्या आएगा भाई ये वाला -2 + 3। यहाँ देखो क्या आएगा 3 - 4। यहाँ आएगा -3 - 0। यहाँ आएगा 2 - 0। हल करो। अब ये कैलकुलेशन है, इसमें बहुत चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आएगा यहाँ 8 - 6 कितना आएगा 2 - 9 - 6 4 0 आ जाएगा, प्लस माइनस है। 4 - 6 कितना आएगा -2 3 - 2 प्लस का 1, ये माइनस फिर माइनस बना देगा। 3 - 4 फिर से -1 माइनस माइनस प्लस 3 2 - 0 2। अब आपको क्या लिखना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है बी डैश। बी डैश मतलब ये बी है वो, इसको पंक्ति को स्तंभ में बदलो, स्तंभ को पंक्ति में। 2 0 -1 यहाँ क्या आएगा -9 - 2 3 -6 -1 2। ये तो आ गया बी डैश। बी डैश ही एडजॉइंट ऑफ ए है। ए इन्वर्स विद्यमान ही है, ए इन्वर्स निकाल लें।
ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 1 अपॉन -1। अब एडजॉइंट ऑफ ए लिख लो 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। अब 1 अपॉन 1 -1 आ जाएगा, -1 से अंदर गुणा कर लो तो ए इन्वर्स आपका क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स बराबर, आप सारे चिन्ह बदल दो क्योंकि -1 से गुणा का मतलब ही यही है कि सारे चिन्ह आप बदल दो। देखो क्या मिलता है, +2 है तो -2, 0 का कोई चिन्ह नहीं, माइनस है तो +1, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -3 +6 +1 -2। देख लो सारे चिन्ह बदल गए। यही आपका क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे ही आपको कौन से करने हैं, ऊपर के सारे क्वेश्चन, ऊपर के कौन कौन से हैं 7 8 9 करिएगा अवश्य, क्योंकि ए इन्वर्स निकालना आ जाएगा तो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन एकदम सुनिश्चित है बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि समीकरणों को हल करने के लिए आएगा, वो अगले एक्सरसाइज में है और उसमें ए इन्वर्स निकालते ही आपका 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। ए बराबर क्या दिया है 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लिया जाए 1 और इसके उपसांडिक लिखा जाएगा। प्लस से देखो दोनों 0 हैं तो लिखने का कोई औचित्य नहीं है, मत लिखो। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस है ना, माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ये साइन का गुणा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा क्या cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है 1 होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया -1। चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए ए इन्वर्स का अस्तित्व है, ऐसा लिख लो, या विद्यमान है। ए इन्वर्स विद्यमान है तो ज्ञात करो। सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, ए के शाखंडों से प्राप्त आव्यूह, ए के शाखंडों से प्राप्त आव्यूह निकाल लो। ए के शाखंडों से प्राप्त आव्यूह b बराबर, देखो क्या निकलता है, b बराबर निकाल लिया जाए तो सबसे पहला क्या आएगा 1 के सीध के तत्वों को छोड़ा जाएगा तो बचेगा क्या cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा। अब दूसरे वाले का क्या बचेगा, 0 के सीध के तत्वों को छोड़ेंगे 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा। तीसरा छोड़ा जाएगा 0 के सीध के तत्वों को तो आएगा क्या 0 0 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब ऐसे ही दूसरी पंक्ति के तत्वों को लिख लिया जाए। उपसांडिक क्या बनेगा 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा। अगला क्या बन जाएगा, cos अल्फ़ा के सीध के तत्वों को छोड़ा जाएगा तो 1 0 0 माइनस cos अल्फ़ा। और अगला क्या आ जाएगा, तीसरा वाला साइन अल्फ़ा के सीध के तत्व छूटेंगे तो 1 0 0 साइन अल्फ़ा। अब तीसरा वाला लिखा जाएगा 0 0 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अगला साइन अल्फ़ा के सीध के तत्वों को छोड़ा जाएगा तो क्या बचेगा 1 0 0 साइन अल्फ़ा। अगला क्या आएगा माइनस cos अल्फ़ा के सीध के तत्वों को छोड़ा जाएगा 1 0 0 cos अल्फ़ा। ये उपसांडिक लिखो, लिखना शाखंड है, शाखंड के लिए चिन्ह लिखते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसकी वैल्यू देखो क्या आती है
गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ऐसे यहाँ देखो अगला वाला क्या आएगा, जीरो, क्योंकि जीरो माइनस जीरो हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो माइनस जीरो हो जाएगा। यहाँ देखो क्या आएगा, माइनस कास अल्फ़ा माइनस जीरो, यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस जीरो। क्यों, ये साइन अल्फ़ा बन जाए साइन अल्फ़ा, जीरो का जीरो से गुणा। ऐसे तीसरे वाले में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो माइनस जीरो, जीरो जीरो माइनस साइन अल्फ़ा माइनस जीरो। ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा, कास अल्फ़ा माइनस जीरो। हल करेंगे तो देखो क्या आया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1। तो ये तो आ गया माइनस का 1, ये दोनों जीरो है ही हैं। यहाँ भी जीरो है, यहाँ क्या आया, माइनस कास अल्फ़ा, यहाँ क्या आया, माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ जीरो, यहाँ क्या है, माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ क्या है, कास अल्फ़ा। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी डैश। इसके पंक्तियों को स्तंभों में बदलो, स्तंभों को पंक्तियों में। क्या पाओगे, माइनस 1 0 0, ये ऐसे लिख दिया गया। ये वाला लिखो, जीरो माइनस कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, लो ये आ गया। अगला लिखो, जीरो माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, कुल मिला के ले दे के वही रह गया। अब हमको चाहिए ए इन्वर्स। ए इन्वर्स आपको क्या दिया जाता है, कैसे निकलता है, फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन माइनस 1 आया है, और इस ए की वैल्यू को हम लिख लेते हैं। किसकी वैल्यू कौन सी है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए यही तो है, एडजॉइंट ऑफ ए लिख लो, माइनस 1 0 0 0 माइनस कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, जीरो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू बोल रहे हैं कास अल्फ़ा, तीसरा तत्व हो गया। अब देखो 1 अपॉन माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1 से अंदर गुणा करोगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, सारे चिन्ह बदलो, 1 0 0 0 कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, जीरो साइन अल्फ़ा, ये माइनस कास अल्फ़ा हो जाएगा। जो प्लस थे वो माइनस, जो माइनस थे वो प्लस। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि माइनस 1 से हमने अंदर गुणा कर दिया। यही आपका आंसर हो गया। ये आंसर नंबर कौन सा था, 11। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए अब शेष क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में।